हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल यह एकादशी गुरुवार को पड़ रही है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु जी के निमित्त रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, रमा एकादशी जो कि दिवाली से पहले पड़ती है, इसकी वजह से इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये कार्तिक के महीने में आई है और कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रमा एकादशी कब पड़ रही है और व्रत का पारण कब किया जाएगा, और रमा एकादशी व्रत की पूजन विधि जो कि दशमी से लेकर द्वादशी तक चलती है, उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ रमा एकादशी व्रत का महत्व के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है और उसमें एकादशी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और कार्तिक मास के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो कि इस साल 8 नवंबर को प्रातःकाल सुबह 8:23 से प्रारंभ हो रही है और जो कि 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसका व्रत का पारण जो कि 10 नवंबर को किया जाएगा और इसके व्रत का पारण का समय रहेगा सुबह 6:36 से लेकर सुबह के ही 8:50 तक। उस दौरान आपको रमा एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रमा एकादशी की पूजन विधि क्या रहेगी। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत जो कि हमेशा ही एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और जो कि द्वादशी तिथि तक चलता है। और रमा एकादशी का व्रत जो कि पापों का क्षय करता है और व्यक्ति को मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति कराता है, इसलिए इसका व्रत का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, पूजन विधि के लिए दशमी के दिन ही सिर्फ एक समय सात्विक आहार करना चाहिए और सायंकाल के समय ही दातुन करके पवित्र हो जाना चाहिए और रात्रि के समय भी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन दशमी तिथि को ही ब्रह्मचार्य का पालन शुरू कर देना चाहिए जो कि द्वादशी तिथि तक चलेगा, क्योंकि इस व्रत का महत्व और भी ज्यादा है। जितना महत्व व्रत पूजा पाठ विधि विधि का है, उतना ही इसका पालन करने का भी है। तो इसीलिए अब रात को भी आप बेड पर ना सोकर नीचे जमीन पर फर्श पर सोएं, इससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और एकादशी की सुबह आप दातुन नहीं करेंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, सिर्फ कुल्ला करेंगे। अब दोस्तों, इस तरह से जब आप रमा एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे और फिर पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद और फिर शौच आदि से निवृत्त होकर आप स्नान करने के लिए या तो किसी तीर्थ पर या फिर किसी तालाब या बावड़ी में भी स्नान कर सकते हैं। अगर ये सब संभव ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अब आप अपने पूरे घर में गंगा जल छिड़के अब आप अपने पूजा घर में आए और पूजा घर में आप सब जगह पहले गंगा जल छिड़के अब एक लकड़ी का पाटा लें, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी स्थापित कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से और गंगा जल से अभिषेक कराएं और इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। एकादशी के दिन तो पंचामृत से अभिषेक आप अवश्य ही करवाएं। और दोस्तों, इसके साथ साथ उनको फिर अब आप पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं और उनका अच्छे से श्रृंगार करें। अब आप भगवान विष्णु जी के और लड्डू गोपाल जी के सामने रमा एकादशी व्रत का संकल्प लें। आप अपना नाम और गोत्र
बोलें और रमा एकादशी व्रत का संकल्प लें। आप ये व्रत निर्जला आहार करना चाहते हैं या फिर फलाहार करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। आप उसके हिसाब से अपने व्रत का संकल्प लें। अब भगवान विष्णु जी को, आज गुरुवार का दिन भी है, तो भगवान विष्णु जी को हल्दी का तिलक, केसर का तिलक अवश्य ही लगाएं और उसके बाद उनको पीले ऋतुफल केले और पीले रंग की मिठाई और पीले रंग के फूल और पीले फूलों की माला भी भगवान विष्णु जी को अवश्य चढ़ाएं और षोडश उपचार से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना अवश्य ही करें। और अब दीप जलाकर भगवान विष्णु जी की आरती अवश्य उतारें और धूप दीप जलाकर उन्हें नाना प्रकार की सामग्रियों से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करें और अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। और इसके बाद भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी दल डालना ना भूलें। भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। और आज के दिन एकादशी भी है, तो भूलकर भी एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं। इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। और इसके बाद आज के दिन तुलसी पर आप दीपदान अवश्य ही करें, क्योंकि कार्तिक मास का महीना चल रहा है और रमा एकादशी से ही दीपदान का तिथि प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि अगर आप पूरा कार्तिक मास का दीपदान नहीं कर सकते, तो आज से तो दीपदान आप अवश्य ही करें। आप सिर्फ सुबह के समय तुलसी पर एक बूंद दूध की चढ़ा सकते हैं, पर पानी बिल्कुल भी आपको भूलकर अर्पित नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और पर दीपदान आप शाम के समय अवश्य ही करें। इससे भगवान विष्णु जी के साथ साथ तुलसी माता की भी विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। और भगवान विष्णु जी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़ें। इस दिन रमा एकादशी व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा के बिना व्रत का फल अधूरा माना जाता है। और पूरा दिन भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। किसी के प्रति ईर्ष्या मत करें और पूरा दिन भगवान का स्मरण करते रहें। ना घर में कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, ना ही इस दिन घर में प्याज लहसुन का प्रयोग करें। और भूलकर भी आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन अपने घर में भूलकर भी चावल ना बनाएं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है, तब भी आप अपने घर में इस दिन चावल ना बनाएं और ना ही किसी और को भी खिलाएं। ऐसा करने की इस दिन जितना हो सके कोशिश करें। और रात्रि के समय भगवान विष्णु जी के नाम से दीपदान तो आप अवश्य ही करें। और उसके बाद शाम को भगवान विष्णु जी का भजन कीरते हुए रात्रि जागरण करें। और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फिर से स्नान आदि करके भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी की पूजा उपासना करने के बाद गरीबों को और ब्राह्मणों को दान में दक्षिणा अवश्य ही दें। और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। जितना महत्व पूजन विधि का ही है, उतने ही व्रत का पारण का भी है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप भगवान विष्णु जी का सच्चे मन से पूजा उपासना करते रहें। इससे भी भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब हम जान लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, इस दिन सायंकाल के समय दीपदान करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और जिससे कि सुख समृद्धि और धन में वृद्धि भी होती है। और दोस्तों, देवी तुलसी माँ लक्ष्मी स्वरूपा ही है, इसलिए इस दिन जितना हो सके तुलसी पूजन अवश्य करें, पर भूलकर भी जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता है, तो वह महज इस एकादशी का व्रत रखने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीने लगता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल रमा एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। सभी पापों का नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान्य की कमी भी दूर हो जाती है। इसीलिए इस रमा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार के संसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन अवश्य ही करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।